आज का टॉपिक क्या है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलो, तो आज के दिन की शुरुआत करें बड़े बढ़िया से। क्या करना है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वन वर्ड। हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे, अभी देखो यहाँ लिखा है ना अफिक्सेस लिखा है। अफिक्सेस मतलब होता है समथिंग दैट फिक्सेस, है ना, कोई चीज जो जोड़ता है। अफिक्सेस के दो प्रकार होते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनके थ्रू कैसे हम लोग सीखेंगे, है ना। एक शब्द से 100 शब्द तक कैसे पहुंचा, 100 वर्ड्स तक कैसे पहुंचा, 150 शब्द कैसे बना ले, है ना। सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए जरा देखेंगे बहुत अच्छे से। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या लिखा बताना जरा। टू फिक्स समथिंग बिफोर अ वर्ड, है ना, बिफोर अ वर्ड। और ये जो वर्ड है ना बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलना जरा जल्दी बोल। क्या कहते हैं? एक बेस वर्ड हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। एक बेस वर्ड होगा, बेस वर्ड के पहले कुछ जोड़ोगे उसे क्या कहते हैं, बोलना प्रीफिक्सेस। और ये प्रीफिक्सेस देखो कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सफिक्सेस क्या होता है, बोलना जरा। टू फिक्स समथिंग एट द एंड ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड के एंड में जब कुछ हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, बताना जरा। उसे हम लोग कहेंगे सफिक्सेस। ठीक है, ये कुछ, हाँ, तो एक बेस वर्ड को हमको पकड़ना होगा। चलो जरा इधर देख लो, आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। और हम लोग ऐसे, हाँ, मतलब लाइक ओरली भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। चलो प्रीफिक्सेस हमारा आई आर वर्ड लिखा है, बताना जरा। मैं हिंट दूंगा, आप लोग बताना। चलो आई आर से एक वर्ड होता है रिवर्सिबल। कैसे बोलो? रिवर्सिबल का उल्टा क्या कहते हैं हम लोग, बोलो जरा। इरिवर्सिबल। रेगुलर का उल्टा क्या कहते हैं, बोलो। इरेगुलर। और ये होता है क्या? आई आर का मतलब नेगेटिव, आई एल का मतलब नेगेटिव। लीगल का उल्टा बेटा इलीगल, है ना। ये सब नेगेटिव वर्ड है, हमें पता होना चाहिए। आई एल का मतलब ये भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज हमारा क्या होता है, बोलना बेटा, रूट वर्ड्स। क्या होता है, बोलो। अब इस पे चर्चा करूंगा मैं, मगर इससे पहले अफिक्सेस को देख लेना चाहिए। प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। मतलब आई एम क्या होगा? आई एम से बोलो इम्प्योर होता है, बोलो जरा। प्रॉपर का उल्टा क्या होता है, बोलो जरा। इम्प्रॉपर। वेरी गुड। अच्छा, एक्टिवेट का उल्टा बेटा डीएक्टिवेट। वेरी गुड। और कोई वर्ड बताना चाहोगे डी से? डिटैच। क्या होगा? हाँ, डीमोटिवेट। वेरी गुड। डिस से बताओ क्या होगा? डिस्करेज होगा, यस और नो? डिसएडवांटेज होगा। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो। नॉन से क्या होगा? नॉन से नॉन प्रॉफिट हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन एसी होता है, बोलो जरा। और नॉन वेजिटेरियन भी होता है, यस और नो? समझ पा रहे हो बात को? ये बताओ री से क्या होगा? री से बताइए। रीस्टार्ट होगा, बोलो जरा। री एनर्जाइज होगा, री अरेंज होगा। वेरी गुड। री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन। क्या होता है, बोलो। आपको ये बेसिक प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के मीनिंग पता होना चाहिए, कम से कम, है ना। हम कहते हैं ना कि भाई नीचे से एकदम बेस से ही आगे ऊपर जाते हैं, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम सुना है ना। तो प्लिंथ मतलब बेस, पैरामाउंट मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, समझ गए। चलो अब क्या बात है यहाँ पर, ये क्या लिखा, बोलो। प्री। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। इसलिए तुम्हारा देखो एक वर्ड और भी होता है, एंटी। क्या होता है, बोलो। एएनटी। एएमपीएम नाम सुना है ना, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, समझ गया ना। हाँ, एएमपीएम। तो एंटी होता है, एंटी और प्री दोनों सेम है लगभग। एंटीसीडेंट वर्ड भी सुना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जब लोग पढ़े थे। एंटीसीडेंट मतलब समथिंग दैट फॉलोज समथिंग। कोई चीज के पहले जब कोई आए उसे क्या कहते हैं, बोलना जरा। एंटीसीडेंट। ठीक है, ये क्या है बताओ जरा, पोस्ट। अच्छा, हम लोग जो ना नेटवर्क हमारा चलता है, जियो का, वोडाफोन का, जो भी हमारा एयरटेल का, तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। हाँ, वेरी गुड। प्रीपेड और कोई चीज जो पहले से प्लान किया उसे क्या कहते हैं, प्री प्लान, है ना। कोई चीज जो पहले के डेट पे अगर तय है कि ये काम होना है तो उसे क्या कहेंगे, प्रीपोन करना। यस और नो? प्रीपोन। एक डेट है, मान लो आज हो गया 15, मान लो सपोज करो, ठीक है। हमने कहते नहीं भैया प्रोग्राम कब होना है हमारा, जल्दी बोलो, 10th को। तो हमने क्या कर दिया इसे, हमने इसे प्रीपोन कर दिया। क्या कर दिया, बोलो। प्रीपोन वर्ड पहले था नहीं, प्रीपोन वर्ड बाद में आया। सबसे पहले वर्ड क्या बना था, बोलो जरा। पोस्टपोन। क्या था? हाँ, पोस्टपोन। ठीक है, ई साइलेंट होता है, पोस्टपोन। ठीक है, तो ये बाद में टाल देना। 15 है तो चलो भैया 25 को कर दो, कुछ इश्यूज हो गए, शो हम लोग आगे बढ़ा देंगे। प्रोग्राम इवेंट जो भी होगा 25 तारीख को होगा। ये हो गया हमारा पोस्ट। ये बताओ नॉर्मल का उल्टा बेटा। अच्छा, फॉरगेटेबल का उल्टा। और कोई बताओ, अन से। अननेसेसरी। वेरी गुड। और बताना। अनरीचेबल। बहुत बढ़िया। हाँ देखो, काफी कॉल मिला है इन्होंने। हाँ, अनरीचेबल। चलो, हमेशा अनरीचेबल बताया, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब रीचेबल बताएगा, उसी दिन तुम सक्सेसफुल होगी। और क्या लिखा बताओ, इन। एक्टिव का उल्टा क्या होता है, बोलो जरा। इनएक्टिव। और बताना, इन से।
डिसेंट का उल्टा इनडिसेंट। और बताओ नहीं नहीं, हाँ पॉसिबल का उल्टा क्या होगा? इम्पॉसिबल। आईएन से पूछ रहा हूँ, आईएन से जल्दी बताओ। नेहा बताओ, दीक्षा बताओ, करुणा बताओ। आईएन से कोई और वर्ड? विवेक बताओ, अरे सॉरी विजय बताओ। आईएन से एक वर्ड जल्दी फास्ट। सर दैट्स एट द बैक ऑफ माय माइंड सर। हाँ नहीं रहा सर, बताओ। भुवन बताओ जल्दी से, आईएन से एक वर्ड। हाँ इंट्रोवर्ट नहीं, इंट्रो अलग वर्ड है, ठीक है ना, वो रूट वर्ड है, तुम लोगों को बताऊंगा। इनसे क्या हो जाएगा? देखो एक वर्ड होता है इंसोम्निया। क्या होता है बोलो? इंसोम्निया। तो SOM जो वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब ही होता है स्लीप। क्या होता है बोलो जरा? स्लीप। ये रूट वर्ड है हमारा SOM, इसका मतलब होता है स्लीप। और इंसोम्निया का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से? लैक ऑफ स्लीप। हिंदी में क्या कहते हैं बोलना जरा? अनिद्रा। क्या कहते हैं बोलना? हिंदी में अनिद्रा कहते हैं इसे, ठीक है, इंसोम्निया। अब इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आ चुके तो इस पे बात तो होगी, थोड़ा सा रुक के। चलो इसमें कुछ और भी देखो अभी ऐड कर दूंगा मैं। जैसे हमारा देखो ER होता है, ठीक है, OR हो गया, IAN हो गया, IST हो गया, ठीक है, ANT हो गया। ये जो हमारे होते हैं सफिक्सेस, जो किसी वर्ड के एंड में लग रहे होते हैं और उसकी मीनिंग कुछ दे रहे होते हैं, ये होता है स्पेशली किसके लिए बेटा? बोलो पर्सन। किसके लिए बोलो? पर्सन के लिए। चलो बात कर ही लेते हैं इसकी पहले। अच्छा बताओ, इंजीनियर में ER लगता है? हाँ या ना? पेंटर बोलो भाई, फिलोसोफर। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर, मेंटोर, यस और नो, फिजिशियन, मैजिशियन, टेक्नीशियन होगा कि नहीं? ये बताओ, साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया बताओ जरा? डिपेंडेंट हुआ, असिस्टेंट, यस और नो, अटेंडेंट हुआ कि नहीं? मिलिटेंट। समझ गए? ये सब किसको बता रहे हैं? ये पर्सन को बताने वाले सफिक्सेस है, यस और नो। चलो सर और देख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखा बोलो? आप लोग बता जरा। नेस, सैडनेस हो गया, इलनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, यस और नो। गुड की बात करो तो ये नेस जो होता है ना, स्टेट को बताता है, स्टेट, ये स्टेट को बताते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। स्टेट, हैप्पीनेस मतलब हैप्पी होने की अवस्था। चाइल्डहुड मतलब बचपन में होने की अवस्था। चाइल्डहुड हो गया, मदरहुड हो गया, इसे मातृत्व कहते हैं हम लोग। ये क्या हो गया बताओ? IFY कैसे बनेगा जल्दी बताओ, एक वर्ड। हाँ वेरी गुड, स्पेसिफाई। और बताओ? स्पेसिफाई। और बताओ? आजकल बड़ा वर्ड निकला है हेल्दीफाई। क्या निकला है बोलो? हेल्दीफाई मतलब थोड़ा सा। और एक सेकेंड, शुद्ध करने को क्या कहते हैं बेटा? शुद्ध करने को प्योरीफाई। समझ गए? हाँ मतलब टू मेक समथिंग, है ना, टू मेक समथिंग, ठीक है ना। इसका मीनिंग यही होता है कि टू मेक समथिंग। अब टू मेक समथिंग व्हाट? तुमने प्योर बोला तो इसका मतलब प्योर करना, दैट्स इट। ये IFI का मतलब होता है टू मेक समथिंग। आपको बेसिक पता होना चाहिए। कमेंट का होता है क्या होता है? मैनेज का। और बताना? स्टेटमेंट। और बताओ? मूवमेंट होता है। हाँ स्टेटमेंट कह रहे हैं। हाँ नहीं सही है, सही बोल रहा है। स्टेट मतलब होता है कोई चीज को बयां करना। स्टेट मतलब राज्य भी होता है, यस और नो बेटा। और स्टेट मतलब क्या होता है? बयां करना। तो तुमने जो बयां किया, बोलो ना, जो बयां किया वो शब्द होगा, यस और नो। और उसी शब्द को क्या कह दिया तुमने? स्टेटमेंट कह दिया। जो तुमने स्टेट किया उसी को तुमने स्टेटमेंट कह दिया कि ये स्टेटमेंट्स है, यस और नो। और क्या लिखा बताओ? सिद्धांत बताओ बेटे जल्दी से। हाँ बोलो। डिवोशन ना, इल्यूजन तो इसमें आ जाएगा। डिवोशन, मोटिवेशन और इमोशन। सही है, सही है। डिवोशन होगा, हाँ इमोशन होगा क्या बताना जरा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। इमोट, क्या वर्ड बताओ? इमोट वर्ड भी होता है। इमोट मतलब एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स को बताना। फिर वहां से कहां जाएंगे हम लोग? इमोशन पे। ये क्या है बताओ? सॉइल इरोजन नाम सुना है? सॉइल इरोजन इरोड वर्ड होता है ना, इरोड। कोई चीज को क्या करना? लेयर, मिट्टी की लेयर परत हटती है तो सॉइल क्या होता है? इरोजन। टैक्स की चोरी, टैक्स इवेड से बनता है इवेजन, यस और नो। समझ गए? इस तरीके से। फुल का बताओ बेटा? ब्यूटीफुल, यस और नो। और बताना? फेथफुल, वेरी गुड, वफादार हो गया, फेथफुल। और बताओ? ये बताओ परफॉर्मेंस होगा, बोलो भाई परफॉर्मेंस होगा। डिफरेंस होगा, बोलो जरा। रेफरेंस भी होगा। रेफरेंस क्या होता है? REVERENCE। रेफरेंस मतलब होता है रेस्पेक्ट, इज्जत। ये भारी वर्ड आता है तुम्हारे एग्जाम में।
ठीक है, एसएससी में या बैंक में, ठीक है, रेवर। ये क्या होता है एक्चुअली, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, रेवर, रेवर से बना रेवरेंस, ठीक है। मेंटेनेंस होगा, बोलो जरा, बिल्कुल सही बात है। चलो डिफेंस से क्या बना, डिफेंस, क्या बना बोलो, डिफेंस, ठीक है। चलो ये बताओ, कॉन्शियस, वेरी गुड। और बताओ, कॉन्शियस होगा, पक्का श्योर हो, कॉन्शियस वर्ड होगा। अच्छा स्टूडियस होगा, स्टूडियस बोलो, हाँ होगा, ठीक है, स्टूडियस हो गया। ये देखो क्या होगा, डिसमिसल। और बताओ, हाँ पोर्टल, हाँ पोर्ट से बन सकता है पोर्टल। और बताओ, और बताइए, डिसमिसल हो गया, रिहर्सल क्या होगा बोलो, हाँ ये भी स्टेट को बताता है बेटा, रिहर्स करने की अवस्था को कहते हैं रिहर्सल, ये भी स्टेट को बताता है। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा मैंने कहा एक बार जान लो, आप लोग समझ लो चीजों को, बहुत कुछ हो सकता है आप जानते भी होंगे, मगर नहीं जानते तो जानने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत है तभी। और ये सब सीखते रहोगे तो और ज्यादा सीखने की इच्छा करेगी और दिमाग में बैठती जाएगी चीजें, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी आएगा ना, आप क्रैक कर पाओगे चीजों को। अभी आगे देखो कैसे मैं बता रहा हूँ चीजों को, है ना। ये क्या लिखा बताओ, प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, साउंड प्रूफ सुना है, बोलो जरा, साउंड प्रूफ सुना है, वेरी गुड। हाँ और क्या होता है बोलो, वाटर प्रूफ भी सुना होगा, बुलेट प्रूफ भी सुना होगा, यस और नो। साउंड और क्या होता है, फायर प्रूफ, हाँ फायर प्रूफ भी होता है, सही बात है, यस और नो। अब आजकल ऐड में टीवी में नहीं आता ऐसे, कोई होता है फर्नीचर का ऐड करके दिखाता, आग लगा देता है उस पे, कहता हाँ देखो जल नहीं रहा भैया, बोलो किसी गाड़ी में तुम चले मान लो आने वाले समय पैसा सा कमाओगे भाई साहब, बड़े इंसान बन जाओगे, तो गाड़ी कैसा होता है, जैकेट भी बुलेट प्रूफ होता है हमारा, है ना, गाड़ियां भी क्या होती है बुलेट प्रूफ होती है, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, बुलेट मतलब गोली लगने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे कोई असर ना हो सके, वहां वर्ड क्या इस्तेमाल हो, बोलना जरा, प्रूफ का। साउंड, कोई कमरा ये पूरा पैक हो गया, बाहर एकदम आवाज, बाहर की आवाज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं, जैसे नॉइस कैंसलेशन फीचर हमारे ईयरफोन्स में आता है ना, ये क्या है, साउंड प्रूफ कैसा वर्ड है भाई, एकदम आवाज नहीं आएगी, ऐसा एकदम पूरा कमरा पैक हो गया, ऐसा इसमें है सिस्टम बन गया, ठीक है, ऐसा हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट इज कंप्लीटली साउंड प्रूफ। वाटर प्रूफ मतलब पानी नहीं आ पाएगा, यस और नो, ठीक है। ये क्या बताओ जरा, लेस, एगलेस, कैशलेस, यस और नो। और ये क्या होता है बोलो, पोल्यूशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। जब कोई चीज बिल्कुल नेगेटिव है और आपको उससे मुक्त होने की जरूरत है तो वहां फ्री वर्ड का इस्तेमाल होता है, यस और नो। और जो चीज से हम छुटकारा नहीं पा सकते, उसका इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से रहेगा, वहां लेस यूज करते हैं, बोलो ना। जैसे हम कैशलेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना कैश के हमारा इकोनॉमी नहीं चल सकता। कैश फ्री का मतलब कैश मुक्त भारत हो जाएगा, कैश ही नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इकोनॉमी तुम बिना कैश के चला सकते, यस और नो, समझ गए। स्ट्रेस फ्री की बात क्यों होती है जरा बताना, तो स्ट्रेस फ्री की बात क्यों होती है। अच्छा एक बात बताओ, शुगर लेस चाय हम पीते हैं या शुगर फ्री चाय पीते हैं, जल्दी बताइए। शुगर फ्री क्यों, क्योंकि शुगर मुक्त वाली बात है, मतलब वहां पे शुगर हमें यूज ही नहीं करना है, वो हमें नुकसान देगा। स्ट्रेस फ्री का मतलब स्ट्रेस कोई अच्छी चीज तो है नहीं बेटा। पोल्यूशन फ्री हम क्यों बोलते हैं, पोल्यूशन कोई अच्छी चीज तो है नहीं, सिंपल सी बात। तो ये सब देखो कितने कमाल की चीजें, ये हमको पता होना चाहिए। अब कहोगे सर आगे क्या है, सर इसके आगे की दुनिया क्या है, जरा देखो इसके आगे की दुनिया क्या है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड लिख दिया है ना, देखो शुरुआत हो गई है ना, अभी इसको लेके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा रूट वर्ड्स की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बेस, ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस कैसे हेल्प करेंगे आपको ढेर सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने में, उसके बाद रूट वर्ड्स क्या काम करते हैं सब देखते हैं। चलो क्या वर्ड है मेरे पास बोलना, इंसोम्निया, ठीक है, मतलब क्या होता है, अनिद्रा, दैट इज व्हाट, लैक ऑफ स्लीप। हाँ बिल्कुल सही बात, लैक ऑफ स्लीप। आइए देखिए, थोड़ा इसको मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूँ, इंसोम्निया, ये हो गया हमारा क्या बोलो, स्लीप, यस और नो, ये स्लीप हो गया। और आई मतलब क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से, क्या, नेगेटिव, क्या हुआ बोलो, ये हो गया नेगेटिव, सही है। तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नो स्लीप, एक तरीके से कह सकते हो इसको, नो भी कह सकते हो, है ना। नेगेटिव मैंने भले लिखा है, नो स्लीप मतलब क्या, लैक ऑफ स्लीप हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अनिद्रा तो हमने बोला, एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नींद में चलने की आदत होती है, बोलो ना, और नींद में बोलने की आदत होती है। तो यहीं से देखो दो वर्ड और निकल के सामने आएगा, क्या,
एक लिखो सोमनीलोक्विस्ट, क्या होता है बोलिए? सोमनीलोक्विस्ट। देखना आपस में सब कैसे जुड़े हुए हैं, रूट वर्ड से बात हम लोग करेंगे, ठीक है? मैं बोलने वाला रूट वर्ड्स। हाँ, सोमनीलोक्विस्ट इसका मतलब तो क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ? ये हुआ स्लीप, यस और नो? और ये लोक्विस्ट मतलब क्या होता है? वन हु टॉक्स। क्या होता है बोलो जरा? वन हु टॉक्स। यहीं से वर्ड बेटा बना लोक्वेशियस। क्या बना जल्दी बताओ? लोक्वेशियस। देखना आपस में कैसे जुड़े हुए। लोक्वेशियस मतलब बहुत टॉकेटिव, है ना? लोक्वेशियस। उसके बाद शब्द बहुत होते हैं बात करने के लिए। उसके बाद लोक्वेशियस एक और खूबसूरत वर्ड बना, उसे कहते हैं इलोक्वेंट। क्या कहते हैं बोलो जरा? इलोक्वेंट। जो अपनी बातों को कहना और लिखना उसे बहुत अच्छे से आता है, लिखना भी बहुत अच्छे से लिखता है, बोलता भी अच्छे से बोलता है, उसे क्या कहते हैं बोलना जरा? इलोक्वेंट पर्सन, इलोक्वेंट, ठीक है? अब इलोक्वेंट से भी आगे हम लोग जाएंगे, चीजों को जोड़ेंगे, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है? सब आपस में कैसे कनेक्टेड है देखते जाइए, ठीक है? पैसे से पैसा कमाते हैं, वैसे शब्द से शब्द कमाया जाता है ना? ये भी आपको यहीं पे जीता जाता उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोमनीलोक्विस्ट हो क्या बोलो जरा? वन हु। कुल मिला के बेटा क्या हो जल्दी बताओ? कुल मिला के क्या हो बोलना जरा? वन हु टॉस इन स्लीप, नहीं इन वन स्लीप। अपनी नींद में जो क्या करता हो? अपनी नींद में क्या करता हो बोलो? बातें करता हो। सोमनीलोक्विस्ट। अब एक चीज और देखना जरा, रुको। लोक्वेशियस से इलोक्वेंट पे आए थे ना? इलोक्वेंट से दो वर्ड देखो आप लोग लेके जाओगे यहाँ से। क्या बोलो जरा? ब्रेविलोक्वेंट। क्या बोलना जरा? इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस, या इसको लिख लो वन हु कैन एक्सप्रेस oneself। क्या? वन हु कैन एक्सप्रेस oneself इस चीज में बोलो, चाहे राइटिंग की बात कर लो, चाहे किसकी बात कर लो? स्पीकिंग की बात कर लो, ठीक है ना? चाहे बोलने में कह दो, चाहे लिखने में कह दो, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाता अपने आप को, उसे इलोक्वेंट कहते हैं। इससे दो वर्ड आएगा इसके फैमिली से, ब्रेविलोक्वेंट और एक होता है बेटा ग्रैंडिलोक्वेंट। क्या होता है बोलो जरा? ब्रेवी और ग्रैंडिलोक्वेंट। कहोगे सर अब ये ग्रैंड तो हम जानते हैं सर, ग्रैंड मतलब कुछ बिग होता है, यस और नो बोलो? बोलो भैया, ग्रैंड मतलब बिग होता है? हाँ यार बोलिए, ग्रैंड मतलब बिग, ये तो हम लोग जानते हैं। हाँ सर, ग्रैंड सुना है, मेगा स्टार सुना है सर, मेगा मतलब बिग होता है, ठीक है? ये ब्रेव क्या होता है देखो जरा। ब्रेव का एक वर्ड आपने, ब्रेव का मतलब होता है शॉर्ट से। क्या होता है बोलो जरा? शॉर्ट से। अब कहोगे सर ये वर्ड हमने सुना तो नहीं है, अभी रुको दिखाता हूँ कहाँ सुना है तुम लोगों ने। ये वर्ड सुना है बोलो जरा? ये सुना आप लोगों ने वर्ड? एब्रिविएट और एब्रिविएशन सुना? एब्रिविएशन जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं बोलो जरा? इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। किसी चीज का एब्रिविएशन क्या कहलाता है? उसका शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, बोलो ना, यही तो शॉर्ट फॉर्म बेटा। इसी को कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलो जरा? एब्रिविएटेड मतलब शॉर्ट किया हुआ फॉर्म। ये ब्रेव वर्ड का मतलब यहीं से बना, ब्रेव से बना। क्या एग्जाम में देखो एक बार आया था तुम्हारे सिनोनिम में पूछा था, ब्रेविटी का मतलब बताइए, किसका बताओ जरा? ब्रेविटी। और एक ऑप्शन उसमें दिया था ब्रीफनेस। बताओ क्या ये हो सकता है आंसर? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, वही आंसर है। इसीलिए देखो रूट वर्ड जानना भी जरूरी होता है। सिनोनिम एंटोनिम्स रटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइजेस भी करो, मगर रूट वर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना? यही मैं बताना चाह रहा हूं। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस जो अफिक्सेस के अंदर आते हैं, रूट वर्ड्स, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। वर्ड से वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। आप जब नोट्स भी बनाओ तो इसी तरीके से बनाओ, यस और नो, ताकि एक बार में देखो तो पूरा क्या हो जाए, दिमाग में फिर से वो चीजें आ जाए, है ना? और एक्सरसाइजेस करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे, तो वैसे ही आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहोगे। यू विल बी एबल टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दीस वर्ड्स, है ना? समझ पा रहे हो? ये वर्ड्स आप रिमाइंड कराते रहोगे। अब क्या है हमारा? ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। और ब्रेविलोक्वेंट का मतलब क्या होता है बोलो जरा? कम शब्दों का, जो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सिंपल सी बात है। ब्रेविलोक्वेंट और क्या होगा जरा? ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया। और जरा फिर से इधर आते हैं, क्या लिखा है? सोमनी। अच्छा, एक इंसान होता है सोमनीलोक्विस्ट, नींद में बात करने वाला। एक होता है जो नींद में चलता है, यस और नो? होता है ना नींद में चलने वाला, उसका नाम क्या होता है देखो जरा? उसका नाम होता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या होता है बोलो जरा?
सोमनैम्बुलिस्ट। कितना कुछ है जानने सीखने को, देखना आपको, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट, अब इसका मतलब तो हो गया स्लीप, यस और नो, क्या बोलना जरा, इसका मतलब हो गया स्लीप, वो तो दैट वी ऑलरेडी नो। ये क्या लिखा बोलना जरा, एम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट वर्ड सबसे पहले इससे वर्ड एक आया बेटा एम्बुलेट, क्या है बोलना जरा, एम्बुलेट का मतलब होता है टू वॉक, क्या होता है बोलो, टू वॉक, चलना, ठीक है, चलना, उसे कहते हैं एम्बुलेट। अब बताओ जो चले उसे क्या कहोगे, अभी हमने ISTER पढ़ा था कि नहीं, पर्सन के लिए, और नो, साइंटिस्ट है, और क्या बताया था, डेंटिस्ट हो गया, यस और नो, पर्सन की पहचान होती है ना। तो एम्बुलेंस मतलब कौन हुआ, वन हु वॉक्स। ये वर्ड आया कहां से, एम्बुलेट। एम्बुलेट मतलब क्या होता है, वॉक करना, और एम्बुलेंस मतलब क्या होता है बेटा, वन हु, जल्दी बोलो, वन हु वॉक्स। और जब तुमने इसे वन हु वॉक्स लिख दिया तो बताओ पूरा मीनिंग क्या निकल के सामने आएगा, जल्दी बताओ, वन हु वॉक्स, यस, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, अपने नींद में जो चलता, यस और नो, इसे कहते हैं क्या बताना, सोमनैम्बुलिस्ट। क्लियर हो पाई बात। अभी और चीजें देखेंगे, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है बात, ठीक है ना, अभी भाई आगे और देखना है चीजों को। मैंने बोला था ना एक वर्ड से कैसे 150 वर्ड 200 वर्ड कैसे सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। रूट वर्ड्स का क्या महत्व है, अफिक्सेस या सफिक्स जिसके अंतर्गत प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, आइए देखें। हाँ, अब देखो एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं IN। एक्टिव का उल्टा क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी सुनो, इनएक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव। हाँ वेरी गुड, जरा देखना अभी ना ऐसे देखो, इनका मतलब इनएक्टिव हुआ। चलो एडिबल, क्या लिखा जल्दी बताओ बेटा, इनएडिबल। और ये जो एडिबल भी आया वो कहां से आया बताओ, प्रीफिक्स या सफिक्स, सफिक्स, एबल नाम के सफिक्स है, यस और नो, वॉकेबल है कि नहीं, वॉकेबल हमने बोला, फिर हमने बोला एडिबल, ABLE कह लो चाहे IBLE कह दो, ये भी क्या होता है, सफिक्स होता है, कोई चीज करने के योग्य, हम ऐसे भी बोलते हैं, हाँ यार। अब यहीं से देखो वर्ड बनता है, और भी कई वर्ड्स बनते हैं, एबल हम कहते हैं वॉकेबल, हाँ यार, मतलब क्या, वॉकेबल डिस्टेंस है, चल के जा सकते हैं 100 मीटर, यार क्या तुम लाइक रिक्शा करोगे, है ना, चल के जा सकते हो वहां तक, डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, तो वॉकेबल हमने कह दी, यस और नो। और यहाँ क्या बना जरा बताओ, एडिबल। एडिबल मतलब दैट इज फिट टू क्या बोलो जरा, ईट। और उसका उल्टा क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, इनएडिबल। इसी से क्या वर्ड बना जल्दी बताओ, पोर्टेबल। क्या बना जल्दी बोलो, इसे कहते हैं फिट टू ड्रिंक। क्या जल्दी बताना, फिट टू ड्रिंक, जिसे क्या किया जा सके, ड्रिंक किया जा सके। अच्छा एक और वर्ड देखो, कॉरिजिबल। क्या वर्ड जल्दी बताओ, कॉरिजिबल। अब कॉरिजिबल जानने के लिए सबसे पहले ये जानना है, CORR या REC, ये बताता है किसको, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, राइट। क्या होता है बोलना, राइट होता है, ठीक है ना, CORR और क्या लिखा बताओ, REC। अच्छा एक बात बताना, हम लोग कोई चीज सही हो तो हम कैसे बोलते हैं, करेक्ट, है ना। सलमान खान कैसे कहता है, करेक्ट, है ना, समझ गए, थोड़ा स्टाइल अलग है उनका, करेक्ट। करेक्ट तुमने बोला, इसका मतलब सही कोई चीज। अच्छा कोई चीज को सही करना, शुद्ध करना, तो हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ बेटा, हाँ समझ पा रहे हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, शायद मेरे ख्याल से एक चैप्टर होगा, आप लोग कॉमर्स में पढ़ाई की होगी, जानते होंगे, राइट, है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, पढ़ा होगा। तो करेक्ट हो गया, और क्या लिखा बताओ, सही करना। यही से क्या बना जल्दी बताओ, कॉरिजिबल, जिसको सही किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, एबल टू बी रेक्टिफाइड, जिसको शुद्ध या जिसको सही किया जा सके। और इसका उल्टा क्या होगा जल्दी बोलो, इनकॉरिजिबल, वेरी गुड। अच्छा एक होता है भैया, हम कोई चीज की योग्य होगा, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दैट एग्जाम के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिजिबल। क्या कहते हैं बोलो बेटा, एलिजिबल, आप योग्य हैं, यस और नो, आप योग्य हो चुके हैं, आप एलिजिबल हो चुके हैं। मगर एक और वर्ड होता है जो तुम्हें फंसाएगा, ये क्या बेटा जल्दी बताओ, इलेजिबल। और इलेजिबल से पहले एक वर्ड आया, क्या जल्दी बोलो, लेजिबल। लेजिबल मतलब होता है एबल टू बी रेड। क्या होता है जल्दी बोलो, एबल टू बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, वो क्या होता है बोलना, क्या होता है बोलो, वो होता है लेजिबल। और उसका उल्टा क्या होता है, तो एलिजिबल और इलेजिबल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यस और नो बोलो, दिस इज इलेजिबल, मतलब नॉट एबल टू बी रेड,
यस और नो, ये हो गया इलेजिबल। और देखो जरा इसके तरफ लिखना है ना, इधर हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड होता है डेलिबल, क्या होता है बोलो इसे, डेलिबल। डेल का मतलब क्या होता है, मिटाना, टू इरेज, क्या होता है बोलो बेटा। अच्छा, अपने कीबोर्ड जब कंप्यूटर चलाया होगा उसमें डिलीट होता है ऑप्शन, बोलो डिलीट नाम का एक होता है ना हमारा बटन, ठीक है। हाँ, तो डिलीट का मतलब खत्म करना, इरेज कर देना, वहीं से क्या बना बताओ, डेलिबल, दैट कैन बी इरेज्ड। और उसका अपोजिट क्या होगा बोलो, इनडेलिबल। हाँ, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, बी इरेज्ड। अब यहीं से एक और वर्ड मिला हमें, इनएविटेबल, क्या जल्दी बताओ, इनएविटेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता, तुम उसे रोक नहीं सकते। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल कह लो उसे, चाहे आप उसे कह ले अनअवॉइडेबल, क्या कहेंगे जल्दी बताइए, अनअवॉइडेबल, उसे कहते हैं इनएविटेबल। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे वर्ड से एग्जाम में आपके आते हैं। हाँ, अगर आपने किया, पेपर दिया तो आपको पता होगा, ठीक है ना। और देखो मैं तो जान ही रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा कि हाँ सर मतलब तो पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा है। चलो, इनडेलिबल को क्या लिखा बेटा बताओ, इनएविटेबल हो गया। और जरा देखो, इलेजिबल, इनकॉरिजिबल की बात भी तो हुई। अच्छा, जिसपे जीत हासिल ना कर सके उसे क्या कहते हैं, देखो उनका नाम वही है, क्या नाम है, नहीं उनका नाम तो विजय है, विजय मतलब विक्ट्री होता है, यस और नो। और जिसपे जीत ना हासिल कर सके उसे कहते हैं अजय, क्या कहते हैं बोलो, अजय। जिसको पराजित ना किया जा सके, जिसको शिकस्त नहीं हासिल कर सकते हो, मतलब उसको शिकस्त ना दे सको, तो उसे क्या कहते हैं बोलो, इनविंसिबल। इसका बेटा अच्छा वर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इनडोमिटेबल, क्या जल्दी बताओ, इनडोमिटेबल, ठीक है। और इम्प्रेग्नेबल भी कहते हैं, इम्प्रेग्नेबल, ये सब अच्छे वर्ड्स। इनविंसिबल, इनडोमिटेबल, इसका मतलब इसमें जीत हासिल ना किया सके। और देखो जरा, जो इंसान कभी थके ना उसे कहते हैं इनडिफैटिगेबल, क्या जल्दी बोलो, इनडिफैटिगेबल, ठीक है। फटीग सुना ना, फटीग, इसे कहते हैं क्या, थकान, थकान को बोलते हैं फटीग, है ना। कोई इंसान थक गया तो फटीग हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है ना। एग्जॉस्टेड वर्ड हम लोग बड़ा आजकल स्पोकन में यूज करते हैं ना, हम यार कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैन ऐसे, ठीक है। और अगर कोई इंसान हंग्री है तो क्या बोलता है, हंग्री नहीं बोलता, आजकल स्पोकन में क्या चलता है, आई एम फीलिंग फैमिश्ड, क्या बोलते जल्दी बताओ, फैमिश्ड, एकदम, ठीक है, एकदम पेट एकदम दर्द कर रहा है भाई साहब, खाली हो चुका है पेट एकदम, आई एम फीलिंग फैमिश्ड। हंग्री के लिए ऐसे ही हमारा थके हुए के लिए, टायर्ड होने के लिए क्या यूज करते हैं, एग्जॉस्टेड। फटीग्ड भी बोल सकते हो, वही से बड़ा इनडिफैटिगेबल मतलब क्या जल्दी बताओ, टायरलेस, क्या जल्दी बताओ। इसका मतलब वो कोई बाइक नहीं, इसमें टायर नहीं है, ठीक है ना। टायरलेस का मतलब क्या हुआ, जो थके ना, उसे कहते हैं टायरलेस, ठीक है। और देखो जरा, एक वर्ड होता है इनफॉलिबल, क्या होता है बोलो, इनफॉलिबल मतलब क्या, फ्री फ्रॉम, हाँ, इनफॉलिबल का मतलब जो गिरे ना, ऐसा नहीं कह रहा कि गिर नहीं सकता, नहीं, इसका मतलब देखो फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, क्या होता है बोलो बेटा, फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, ठीक है। तो देखो एक ये वर्जन था हमारा, ठीक है।